हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलो जैसी पिंकमैन से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी गालिब, मैं बहुत अच्छा, आप बताएं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी। जी। अभी ये राजा तलहा कह रहे थे, जो चले, अब सॉरी, ये क्या नाम है, तलहा किंग कह रहे थे ना कि यू चूज कैसर राजा एज एन इजी विक्टिम। चले, एक बात तो साबित होती है कि वैसे तो जो डिबेट में जिसकी साइड होते हैं वो कहते हैं नहीं वो जीत गया, वो जीत गया। ये तो आपने इतनी धुलाई की है, ये तो यही मान गए कि चले कैसर राजा जो हुई है वो ही इज डन। जितना उसका हुआ है तो कुछ नहीं रहा उसके पास। तो अगर अपने फॉलोवर ये कर दें तो खैर बंदा क्या ही उसे आगे बोले। और दूसरी बात कि आपने तो नहीं चूज किया, मुझे याद है कोई आपका पुराना शो था, उसके लोग आके कह रहे थे आप उसके साथ डिबेट करें, उसके साथ डिबेट करें। हाँ, तो मैंने तो कैसर राजा को रीच आउट नहीं किया। कैसर राजा ने मुझे रीच आउट किया, मैंने नहीं कैसर राजा को रीच आउट किया। किसने कहा आपको कि मैंने कैसर राजा को नहीं, वो रीच आउट लिख रहा था ना अभी, ये जो अभी किया? तालहा किंग का मैं कमेंट था, वो कह रहा था यू चूज हिम एज एन इजी विक्टिम। तो वो खुद चलें, आया वो आपने तो अगर डिबेट कह में। लें तो कह भी सकते हैं। वो समय उनको लग रहा होगा कि वो इजी विक्टिम है, ठीक है। मगर मेन जो बात है वो जी यही है कि चलें, आप सबूर अहमद को कहें, सबूर अहमद गालिब कमाल से बात करो, मैं इंग्लिश में डिबेट करूंगा सबूर अहमद का, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जी। तो मैं अच्छा, सबूर अहमद एक को पकड़ लेता हूँ। वो तो काफी जबरदस्त किस्म की एवोल्यूशन पे दस्तरस रखते हैं ना, तो जरा देखेंगे फिर सबूर अहमद क्या कर लेता है। ठीक। हाँ। जी। अच्छा, एक मैं देख रहा था कि ये माइकल बीही को बहुत अपना, मतलब हर बात में उसे बाप बना लेते हैं, जैसे उसके आर्ग्यूमेंट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। इस पे एक, अगर आपको उसका अंदाजा हो, एक केस था यूएस कोर्ट में जो हुआ था डॉवर डोवर टेस्टिमोनी वाला। ट्रायल डोवर ट्रायल डोवर ट्रायल मैंने डोवर ट्रायल की बात नहीं की वैसे, मगर डोवर ट्रायल की बात हम करेंगे साइंस कहानी के चैनल पे जरूर। हाँ, उसका मतलब इनके डाला करें इनको आगे, क्योंकि जो जब उसकी एक्सपर्ट टेस्टिमनी को वहां पे बुलाया गया, हाँ, और हैरानी की बात वो ये है कि मान गया था हाँ, वो मान गया था, उसने इवन ये कि बोला उसके था पास कि जो कोई इवन एविडेंस नहीं है इंटेलिजेंट डिजाइन का। वो ये मान गया था कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है इंटेलिजेंट डिजाइन का। ये उसने माना था एंड में ये माइकल भी की। मान लिया था कि जो इवोल्यूशन है वो, हाँ, हम 2 साल में लैब में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट ओवर 3.5 बिलियन ईयर्स इट कैन अकर। जब वो यही हाँ, बात मान गया था। और हाँ, जो हैरानी की बात है, डोवर टेस्टिमनी में जो जज था जिसने डिसीजन दिया था वो रिपब्लिकन था, वो और वो क्रिश्चियन चर्च था। गोअर था। हाँ, वो क्रिश्चियन था। और आपको ये भी पता है कि डोवर ट्रायल की वजह से 10,000, पूरे अमेरिका से 10,000 पास्टर्स और प्रीस्ट ने उस जज को लेटर्स लिखे थे कि ये इन इन इंटेलिजेंट डिजाइन वालों को क्लासरूम में घुसने नहीं देना, ये साइंस नहीं है, एवोल्यूशन साइंस है। हम्म। प्री कैथोलिक प्रीस्ट और पास्टर्स, बैप्टिस्ट, फुल गॉस्पेल्स, हर किस्म के लोगों ने लिखे थे खत जज को। हाँ। तो मतलब क्या है, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये कहते हैं कि साइंसदान है, बहुत से साइंस, वो कहता है कि बहुत से साइंसदान है जो नहीं मानते एवोल्यूशन को। मैं कहता हूं लाखों की तादाद में मजहबी क्लर्जी हैं अमेरिका में और पूरे वेस्ट में, जो कि वेस्ट में क्योंकि एवोल्यूशन प्रॉपरली पढ़ाई जाती है, तो प्रीस्ट और ऐसे लोग हैं जो कि वो एवोल्यूशन को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग मानते हैं एवोल्यूशन को, और वो समझते हैं कि नहीं, हमारे मजहब के साथ इसका कोई क्लैश नहीं। ठीक है। तो क्योंकि नहीं, वो उसे यहाँ प्योर साइंस के तौर पे मानते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ये उसे उठा लेते हैं, माइकल बीही को उठा लेते हैं। एक और नाम है जिसको ये विलफुली इग्नोर कर देते हैं, या इनको पता नहीं है, बिकॉज़ ये अपने हिसाब से देखते हैं, अपने कंफर्मेशन बायस को लेकर। आपको उसका उनका शायद पता हो, थियोडोसियस डोब्ज़ान्स्की थे जो। तो ही बिल्कुल वाज़ अ वेरी मैंने आपको पता है कि मेरी प्रेजेंटेशन में थियोडोसियस डोब्झान्स्की का जिक्र हुआ है मेरी प्रेजेंटेशन में। थियोडोसियस डोब्झान्स्की ने कहा था नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस विदाउट बिल्कुल, विदाउट एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ द लाइट एवोल्यूशन। ऑफ, एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन कहा था। वो भी और ये क्रिश्चियन था। उन क्रिश्चियन था वो, हाँ, वो क्रिश्चियन थे। डोब्झान्स्की जो था। हाँ। और मैं बस बस इतना कहूँगा कि जो वो डॉवर केस था ना, उसके उसके ऊपर आप एक प्रेजेंटेशन बना दें, बिकॉज़ ये मैं देखता हूँ माइकल बीही के आर्गुमेंट्स को ही रिसाइकिल करते हैं बार-बार। जबकि माइकल हाँ हाँ, बीही के मुझे पता है सारे ना, ये भी आर्गुमेंट। अभी अभी इसकी बुक मैंने पढ़ी है, डार्विन डिवॉल्व्स, अभी पढ़ी है मैंने इसकी बुक। ओके, और उसके बिल्कुल जितने घटिया भी, कचरा किताब है, कोई उसकी औकात नहीं है उस किताब की। क्योंकि उसके जितने भी आर्गुमेंट थे वो सारे कोर्ट में एक-एक आर्गुमेंट सारे के सारे उन्होंने उड़ा दिए थे। इंक्लूडिंग इसका हाँ, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो आर्गुमेंट है कि इंटेलिजेंट डिजाइन वाला, उसका आई डोंट इररिड्यूसिबल रिमेंबर द। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सबसे, इवन के कैसर साहब को शायद पता नहीं,
कैसर साहब वो यूज कर सकते थे जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैसर साहब यूज करेंगे, मगर कैसर साहब ने वो भी नहीं यूज किया, क्योंकि कैसर साहब का इवन के बिही का नॉलेज भी जो है ना वो प्रॉपर नहीं है। इन्होंने, इनके पास सिर्फ बिही की टॉक्स का नॉलेज है, उसकी बुक्स का नॉलेज नहीं है। सर ये आई गेस ये सर्च वैसे करते होंगे ना कि माइकल बीही हाँ ऑन एंटी एवोल्यूशन, वैसे उठा के वो कोट्स उठा हाँ के और उसी को आगे हाँ उठा के मतलब कि ये क्योंकि डेफिनेटली ही थिंक्स के सामने वाले ने पढ़ा नहीं होगा। चलें हाँ, खैर अब क्या कैसा रहा उनकी तो बहुत ज़्यादा किट लगी है और कितना लगाता रहे बंदा। चलें ठीक है गालिब, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, चले ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।